शिवोहम। वो हम शिव के चरणों में साक्षात प्रणाम। गुड गुड। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। श्री सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ गुरुदेव। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। जी होगा। वैसे देखा जाए तो जिनको सत्य का साक्षात्कार करना होता है ना, वह किसी भी प्रकार की शर्त नहीं रख सकता है। थोड़ा ये नियम है, ठीक तरह से समझने की चेष्टा करना। जैसे हम किसी से कर्ज लेने के लिए जाते हैं तो नियम कर्ज देने वाला बताएगा या लेने वाला बताएगा? किस हिसाब से वो ब्याज लेगा, कब पैसे वापस लेगा, कब क्या करना होता है, ये सारे कानून नियम जो है पैसे देने वाला लेने वाले के साथ में, अथवा पैसे लेने वाला पैसे देने वालों के साथ में नियम लगाएगा। देने वाला लगेगा और हाँ, देने वाले अपनी शर्तें लगाएगा रखेगा। ना। लेने वाला तो कुछ भी नहीं लगा सकता ना। पहले एक बार वो दृष्टांत सुनाया था, कोई दो व्यक्ति गंगा जी जाते हैं, वहां जाकर के एक व्यक्ति गंगा स्नान करके और हाथ में जल लेकर के ये प्रतिज्ञा कर लेता है कि हे गंगा माता, मैं तुम्हारी साक्षी में फलाना व्यक्ति जो है बहुत ही गरीब, जिसको मैंने 10,000 रुपए दे रखे हैं, मैं उसके 10,000 रुपए को क्षमा कर देता हूं, माफ कर देता हूं। उसके देखा देख उसके साथ में जो गया वह भी हाथ में जल लेकर के संकल्प कर लेता है, हे गंगा माता, मैं तुम्हारी साक्षी में यह संकल्प करता हूं, मैंने फलाने से 10,000 रुपए ले रखे, अब मैं उसको नहीं लौटाऊंगा, उसको दूंगा नहीं। संकल्प दोनों ने कर लिया। जब दोनों वापस गांव गए तो दोनों, पैसे देने वाला भी वहां आ गया और पैसे लेने वाला भी वहां पर आ गया। तो जो पैसे देने वाला है वह आकर के कहता, मुझे पता लगा आप तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, मैं तुरंत आपके पैसे लेकर के आया, आप तो चले गए, अब आपके ये पैसे संभालो। तो वह कहता, अरे भाई, मैंने तो संकल्प कर लिया तेरे से पैसे लेने नहीं, मैंने तेरे कर्जे को माफ कर दिया। अब वो जो पैसे देने वाला था ना, वो भी वहां पर आ गया और आकर के कहने लगा, अरे भले मानुस, मुझे पैसे चाहिए, पैसे की जरूरत है, तू तीर्थ यात्रा पता नहीं कहाँ कहाँ जाता फिर रहा, मेरे पैसे की तेरे को परवाह ही नहीं है। उसने कहा, मैंने तो संकल्प कर दिया। क्या संकल्प किया? मैं आपको 10,000 रुपए नहीं दूंगा। अब बताओ, जूते चप्पल बताएगा या नहीं बताएगा? ऐसे पैसे माफ होते हैं क्या? नहीं जी। देने वाला भले माफ कर सकता, परंतु लेने वाले को तो पैसा देना ही होगा ना। स्वामी जी बोल रहे हैं, बिचा लेंगे जो कर रहे हैं, कुछ भी करो। आ गया ना चित्र से समझ में? तो यहाँ पर जिनको सत्य का साक्षात्कार करना होता है, वह यदि
मैं ऐसा करूंगा, ऐसा खाऊंगा, ऐसा पीऊंगा, ऐसे रहूंगा, वैसे रहूंगा, ऐसा वैसा करूंगा, इस प्रकार का यदि नियम लेकर के फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहे, बताओ वह सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर सकेगा? नहीं जी, कभी नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर ये जो सुनाया जाता है, संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, इसका रहस्य बस इसी तरह से समझ लेना है। ऐसा समझना चाहिए, तो संसार को बनाए रख कर फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, वह किसी न किसी शर्त के तहत सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। समझो, चाहे गुरुदेव से शर्त लगाए, चाहे श्रुति माता से लगाए, चाहे सिद्धांत से लगाए कि भाई ऐसा ऐसा मेरे लिए कर दोगे तो मैं सत्य का साक्षात्कार कर लूंगा, किसको गरज पड़ी है? श्रुति माता को परवाह है क्या? नहीं है ना। हाँ, तो इस रहस्य को थोड़ा ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। यदि हम कुछ भी कल्पना करके, कहने का मतलब कुछ भी पकड़ करके, कुछ भी छोड़ करके, कुछ भी परिवर्तन करके, हम अपने अक्ल होशियारी लगा करके यदि सत्य का साक्षात्कार करना चाहेंगे तो सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा, बल्कि अपनी वासना की ही पूर्ति होगी। वहां पर सत्य का जो साक्षात्कार है ना, जैसे सेठ के सामने नौकर रहता ना, जैसे सेठ जी नौकर को नचाते वैसे ही वह नाचता ना, वैसे ही समझो हम सत्य को नचाना चाहते हैं, कभी भी संभव नहीं हो सकता ना। नहीं जी। तो बस इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना। वैसे पहले ये भी सिद्ध करके बता दिया गया था, ज्ञान जो होता है ये वस्तु के अधीन होता है, इसलिए वस्तु जैसी होती है उसको जैसे जाना जाता है, उसको जानने का जो विज्ञान होता है, तरीका होता है, उस तरीके को छोड़ करके हम कुछ भी करेंगे तो सचमुच में कुछ भी फायदा होने वाला है ही नहीं। कर्म जो होता है ये कर्ता के अधीन होता है, इसलिए हम इसमें कुछ भी करे न करे, उल्टा करे, सब चले जाता है। तो कर्म विभाग के अंतर्गत सब कुछ हो सकता है, परंतु ज्ञान के अंतर्गत ऐसा वैसा कुछ भी होता ही नहीं। यहाँ पर तो किसी वस्तु को आंख से देखना होता है तो आंख को बंद करके किसी भी इंद्रिय से देख नहीं पाएंगे। कान से सुनना होता है तो कान से ही सुनना होगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। तो यहाँ पर तो मुंडक श्रुति स्पष्ट संकेत कर देती हैं, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्ता करता करते न तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभी गच्छेत समेत पाणी श्रोत्य ब्रह्मनिष्ठम। यही होता ना, यही तो विधि होती है। इस प्रकार से पूर्ण रूप से जो तैयारी करके फिर सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त होता है तो निश्चित रूप से वह विद्या के बंधन से छूट जाता है। फिर अविद्या अणु मात्र भी शेष नहीं रहती है। और यदि हम इस संसार को बनाए रख करके अनात्म पदार्थों में किसी भी प्रकार का आग्रह करके, वो चाहे अहम में हो, इदम में हो, तत् में हो, त्वम में हो, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का आग्रह रख करके फिर सत्य को जानना चाहेंगे तो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार संभव होगा ही नहीं। वो जो सत्य का साक्षात्कार होगा ना, वो अपनी वासना के अनुसार होगा, वो अपना बनाया होगा, वो सचमुच में सत्य होगा नहीं। जैसे हम भगवान के अपने मन से कितने कल्पित चित्र बना लेते हैं और उसको भगवान समझने लग जाते हैं, ऐसे ही हम अपनी वासना के अनुसार सत्य का निर्णय करेंगे, सत्य का कथन करेंगे, सत्य को समझेंगे, समझाएंगे, ये सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाता है। तो शायद ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस जगह पर किसी भी प्रकार की अक्ल होशियारी अणु मात्र भी काम करती ही नहीं। यहाँ पर तो केवल और केवल मात्र सत्य संप्रदाय की रीति से श्रुति सम्मत सिद्धांत को जानने वत जानना होता है, क्योंकि यही निर्णीत अर्थ होता है।
ब्रह्म को जाननेवत जानने का नाम ब्रह्म ज्ञान होता है। और यदि जाननेवत न जान करके हम कुछ भी करेंगे तो ये ब्रह्म जो है एक प्रकार का भ्रम हो जाएगा। इसके लिए पहले चारों अक्षरों के अंतर्गत चारों अक्षरों को जोड़ करके कैसे ब्रह्म शब्द उत्पन्न होता है वो बताया, और बीच के दो अक्षरों को हमने उल्टा फुल्टा लिख दिया तो वही ब्रह्म ब्रह्म न होकर के ब्रह्म बन गया। ध्यान में आ रहा ना? जी महाराज। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ी सी गड़बड़ करें तो ये ब्रह्म भी ब्रह्म हो जाता है, फिर ये ब्रह्म किसी से निकलता ही नहीं। तो यहाँ पर मूल सूत्र जो है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। संसार का मतलब होता है किसी भी कल्पना में उलझ करके, कहीं पर भी आग्रह करके, किसी को भी महत्व दे करके हमारा यही है तो बना रहना चाहिए, हम जैसा चाहते हैं वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आग्रह बहुत अधिक साधकों का बैठा रहता है या नहीं रहता? जी महाराज जी। हाँ बिल्कुल, आग्रह तो इतना खतरनाक होता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं परंतु हमारा यही है नहीं छूटना चाहिए, अथवा हमारा अपमान नहीं होना चाहिए, हमारा तिरस्कार नहीं होना चाहिए, हमारी जय जयकार होती रहनी चाहिए। अरे भाई, यहाँ पर अपने शरीर को सजाने के लिए आए हो अथवा अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए। जब ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि जैसे रस्सी में सर्प होता नहीं वैसे सारा का सारा संसार ये रज्जु सर्पवत है, इसकी सत्ता ही नहीं है, तो बताओ इसके मान अपमान को लेकर के किसी भी प्रकार का प्रसंग उपस्थित होता? नहीं होता ना? जी नहीं। हाँ, वो तो सचमुच में जो अनजान होते हैं वे ही ऋषि के सर्प को पत्थर मारते हैं अथवा दूध पिलाने के लिए जाते हैं। जिनको पता लग जाता है सचमुच में यहाँ पर सर्प नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, तो न तो वह दूध पिलाने के लिए जाएगा और न डंडा मारने की तैयारी करेगा। वह जानता है कि यहाँ सर्प है ही नहीं, इसलिए जो जाते हैं उनको भी वह मना नहीं करते और जो नहीं जाते उनके लिए भी किसी प्रकार का आग्रह रखते ही नहीं। तो मूल सूत्र बताया, संकेत किया गया, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। यहाँ संसार का जो अर्थ बताया गया, पहले चर्चा चल चुकी ना इस पर, ऐसा समझ लेना चाहिए अंतःकरण को ही संसार कहते हैं, अथवा अच्छी तरह से फिर नोट कर लेना चाहिए, अंतःकरण को मैं समझना, अंतःकरण को मेरा समझना, अंतःकरण को सच्चा समझना, इसी को संसार कहते हैं। इससे भिन्न संसार कोई होता ही नहीं, क्योंकि जब जब चित्त चंचल होता है तब तब ही संसार की उत्पत्ति होती है, तब तब ही संसार की प्रतीति होती है। जैसे जागृत स्वप्न में अंतःकरण चंचल होता है तो सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है, और सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत मन बुद्धि जब चंचल ही नहीं होते तो संसार का भान होता है क्या? नहीं महाराज जी, वो लीन हो जाती फिर क्या होता? तो बस इस अंतःकरण के प्रति जो अपना आग्रह बैठा हुआ है ना, ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, यही सबसे बड़ी नासमझी होती हैं। इसलिए जब तक इसको मैं समझेंगे, मेरा समझेंगे, सत्य समझेंगे, तब तक बड़ा गड़बड़ होने वाला है। हाँ, इसको थोड़ा विपरीत क्रम से अपने को साधना, ध्यान रखना, क्योंकि अंतःकरण को मैं समझना छोड़ दे तो मेरा तो स्वतः ही, और सत्यपना तो फिर रहेगा कहाँ पर? तो ये मैं बहुत ज्यादा पावरफुल, इसलिए इधर से परेशान मत होना, ये एकाएक संभव ही नहीं होता। इसलिए सबसे पहले अंतःकरण को सच्चा मानना छोड़ो, अर्थात ये सत्य नहीं है, ये झूठा है। फिर भी झूठी वस्तुओं में भी मेरा पना रहता है, तो फिर इस मेरे पने से ऊपर उठने की चेष्टा करो। जब ये संसार सत्य
और संसार मेरा, ये दो वस्तुएं दिमाग से अच्छी तरह से निकल जाएगी तो उसके पश्चात ये अंतःकरण में हूं, यहाँ पर फिर दावा बोलना चाहिए। फिर यहाँ पर अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से विचार करना चाहिए। यदि कोई एकाएक अंतःकरण को मैं समझना छोड़ दे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरा पना और सत्यत्वपना त्यों का त्यों बैठा हुआ होता है। महाराज जी, मैं चले जाने से मेरा फिर चला जाएगा। हाँ, परंतु ये पावरफुल ज्यादा नहीं। यहाँ जितना पावर हो ना, यदि सचमुच में ज्यादा पावर है तो वो तो तुरंत, क्योंकि मैं के त्याग करने पर मेरापना और सत्यपना का त्याग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। परंतु अब इतना पावर हो तब न। बिल्कुल महाराज जी। तो कम से कम पहले झूठा समझना शुरू करे, भाई ये झूठी चीज है, और फिर धीरे धीरे हम ऊपर उठ सकते हैं। झूठी चीज को मेरा कहे तो क्या और न कहे तो क्या। जैसे रस्सी में दिखाई देने वाला सर्प अथवा सीपे में दिखाई देने वाली चांदी, उस चांदी को हम मेरा कहे तो क्या, न कहे तो क्या। मेरा कहे तो भी फायदा नहीं, नहीं कहे तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मेरापना भी छूट जाएगा ना, और जो सत्यपना मेरापना अच्छी तरह से निकल जाएगा तो फिर मैंपना, इसके निकलने में फिर ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी, कोई दुविधा नहीं होगी। बिल्कुल क्लियर फिर है। वो अकेला, बिल्कुल, फिर वो अकेला नहीं टिक सकता। अरे अकेला तो टिक ही नहीं सकता न। इसके तो पावर दो चार तरफ से लगा हुआ होता ना। जैसे घोड़े को आगे से भी बांध दो, पीछे से भी बांध दो, फिर उसकी हिम्मत नहीं है कि उसको तोड़ के चला जाए। परंतु एक तरफ से बांध दो तो निश्चित रूप से वो तोड़ देगा। अब यहाँ तो चारों ओर से रस्से बंधे हुए हैं ना। बहुत गहरी जड़ेंगी हुई महाराज। बहुत गहरी, इतनी गहरी है कि सचमुच में जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये अनादिकाल का अभ्यास जो ठहरा हुआ है, अनादिकाल से जीव मात्र जो है, इनमें मैंपना मेरापना सत्यपना इतना कुटस्थ करके बैठा हुआ है, जिसकी अणु मात्र भी यदि कोई कमी होने लगे तो बाकी जो ऐसे होते हैं ना खतरनाक, वो उस कमी को पूरा कर देते हैं। संसार में देखो कोई भी क्यों नहीं हो, पर तुरंत अपने को ये सत्यत्व बुद्धि तत्क्षण उदय करवा देगा ना। पत्नी दृष्टिगोचर होते ही मैं पति हूं, पुत्र दिखते ही मैं पिता हूं, पिता दिखते ही मैं पुत्र हूं, ये सब अपने को कुटस्थ करवाते हैं ना। प्रत्येक व्यक्ति संसार का कोई क्यों न हो, अपने को कुछ न कुछ अविद्या में आरोपित करवा ही देता है। करवाता या नहीं? बिल्कुल हाँ, करवाता है गुरुदेव। तो सबसे पहले विचार करके देखो, यदि नाते रिश्ते से अमैत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि निकल जाए तो फिर मैंपना निवृत्त होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। हम तो इतने हो गए, इतना संसार बढ़ा दिया, इतना संबंध कर लिया कि कहने का मतलब शायद ही बहुत मुश्किल हो इनसे पिंड छुड़ाना। और संसार के ओर बढ़े जो ठीक, परंतु अब भी बढ़ते जा रहे हैं। पता लग गया कि सचमुच में इस तरफ पतन के सिवाय कुछ मिलने वाला है ही नहीं, फिर भी आंख बंद करके दौड़े हुए जा रहे हैं। वो एक प्रवृत्ति बन गई महाराज जी। हाँ बिल्कुल, ये अनादिकाल के संस्कार ही ऐसे होते हैं ना, न चाहते हुए भी जाएंगे। बिल्कुल सत्य बात है। हम जान जाते कि ये संसार के विषय भोग जो है विश्वरूप है, परंतु फिर भी न चाहते हुए भी स्वतः प्रवृत्ति हो जाती हैं। हम चाहते कि हम इस ओर न जाए,
फिर भी जाना हो जाता या नहीं हो जाता? बहुत ध्यान रखो, कितने ही सावधान रहो, फिर भी चित्तवृत्ति चली ही जाएगी। तो यहाँ पर केवल मात्र संकेत इतना करना चाहते हैं कि यदि हम अंतःकरण के प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह रखेंगे तो हम सचमुच में ब्रह्म विचार कभी भी कर सकेंगे ही नहीं। ब्रह्म विचार के लिए तो यहाँ से अपने को सम्यक प्रकार से ऊपर उठना होता है। विचार करके देखो, यदि अंतःकरण को मिथ्या समझ ले तो फिर कुछ शेष रहेगा क्या? नहीं रहेगा कुछ भी। सबकी मूल यही तो है। जी गुरुदेव। बात यह है कि हम झूठा तो समझ लेते, परंतु झूठा समझने की भी प्रक्रिया होती है। यहाँ श्रुति प्रमाण व गुरुदेव की कृपा से जो इस जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करते हैं वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। और अपनी अक्ल मुशियारी लगा करके झूठा या मिथ्या समझ लेते हैं ना, तो जब तक आवश्यकता नहीं होती तब तक तो झूठे रहते हैं, और आवश्यकता होती फिर वो सच्चे हो जाते हैं। पूर्ण रूप से भोजन करते करते तृप्ति हो जाती है, तो फिर एक ग्रास भी कोई रखने की कोशिश करे तो हम उसके थप्पड़ लगा देते हैं। परंतु 8-10 घंटे के बाद में यदि फिर भी रोटी न मिले तो बताओ, पूरे घर को सिर पर उठा लेते या नहीं उठा लेते हैं? बिल्कुल जी। अरे सुबह तो एक ग्रास भी रख रहे तो थप्पड़ रखने पर तैयार हो रहा था, और इस समय भोजन लेके न जाए तो और थप्पड़ रखने के लिए। अब बताओ करें तो क्या करें? ऐसे समझ में ही नहीं आता कि सचमुच में ये ग्रहण करना चाहता है या त्यागना चाहता है। यही तो सबसे बड़ा गड़बड़ घोटाला होता। हमको पता ही नहीं कि हमको ग्रहण करना चाहिए या त्याग करना चाहिए। स्वाभाविक दृष्टि से देखा जाए तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसे निर्णय नहीं निकाला जाता कि हम सचमुच में संसार को छोड़ना चाहते हैं या परमात्मा को पाना चाहते हैं। कभी परमात्मा को पाना चाहते तो कभी परमात्मा को छोड़ देंगे और जगत को प्राप्त करने के लिए पागल होकर के प्रवृत्त हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों का विश्वास तो होता ही नहीं ना। कोई 100 रुपए कमा करके 200 रुपए खर्च कर दे तो बड़ी गड़बड़ी है ना। हाँ, भले 100 कमा करके 100 खर्च करे तो भी गड़बड़ी है। तो भाई यहाँ पर हम थोड़ा बहुत संसार का त्याग करते और उसे बहुत ज्यादा ग्रहण कर लेते हैं। ये अपनी अनादिकाल की जो वासना है ना, आसक्ति, अहमता, ममता। एक गेहूं का दाना डालते बहुत सारे दाने मिलते हैं तो हम समझते हैं कि थोड़ा त्याग कर दे और बहुत ज्यादा भोग मांग लेते हैं। संसार में सर्वत्र यही तो होता है। थोड़ा बहुत त्याग वैराग्य करके क्या होता है? इसके बदले में बहुत ज्यादा मान बढ़ाई, जय जयकार, खाने पीने की व्यवस्था, पता नहीं क्या का क्या होता है। तो कर तो हम थोड़ा सा रहे और फायदा उठा रहे कितने ही गुना ज्यादा। तो भाई वो अपने अनादिकाल के जो पूर्वकृत पुण्य है वही तो हम नष्ट कर रहे हैं। इसलिए साधक जीवन अंतर्मुख भी होता है और वो इतना छुपा हुआ रहता है कि उनको हर कोई जान सकते ही नहीं। न उनको देवासना की आवश्यकता होती है, न लोक वासना की होती है। उनमें ये तृष्णा तो देखने को भी नहीं मिलती है, क्योंकि वह जानता है न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन के मृत तत्व मानसु। न कर्म से न धन से न भोग से मोक्ष होती हैं, तो फिर वह धनवान संतान के चक्कर में क्यों पड़ेगा? वो तो अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ गया ना। हाँ, कुल मिलाकर के कमाई करने में जितनी सावधानी न रखे उतनी सावधानी खर्च करने में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम 24 घंटे में साधन भजन तो थोड़ा बहुत करते हैं, पुण्य तो थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ा बहुत ब्रह्म विचार पता नहीं, थोड़ा बहुत विवेक, ये थोड़ा बहुत करके कुछ न कुछ करते हैं, परंतु इसके बदले में बहुत ज्यादा, हाँ शायद हमारे से ज्यादा कोई लोभी होंगे ही नहीं।
संसार में लोग भगवान के एक अगरबत्ती दो अगरबत्ती जला करके राजपाट मांग लेते हैं, बंगला मांग लेते हैं, नौकरी मांग लेते हैं, पता नहीं क्या का क्या मांग लेते हैं। सरासर बेईमानी है ना। जी गुरुदेव। तो बस यहाँ पर सच्ची बात तो यही है कि जब तक हम संसार को बनाए रखने का आग्रह रखेंगे, कल्प कल्पांतर तक भी सत्य का साक्षात्कार स्वप्न में भी होने वाला है ही नहीं। हाँ, आग्रह चाहे विहित हो या निषिद्ध हो, आग्रह आग्रह ही होता है। बेड़ी चाहे लोहे की हो या सोने की, बंधन दोनों का बराबर ही हुआ करता है। आ गया ना चित्र से समझ में? जी महाराज। हाँ, तो यहाँ पर आग्रह चाहे निषिद्ध में हो या विहित में हो, आग्रह आग्रह ही होता है। क्योंकि हम सचमुच में उस वस्तु को तो सत्य समझ रहे हैं ना। बिल्कुल। अरे भाई, आग्रह कर रहे रस्सी में प्रतीयमान सर्प को भले ही आप डंडा लेकर मारो मत, दूध पिलाओ, फिर भी उनकी दृष्टि में सर्प तो सत्य है ना। तो दुखों से छुटकारा कहाँ हुआ? वह तो वह जैसी मूर्खता कर रहा वैसी मूर्खता ये भी तो कर रहा ना। तो यहाँ पर ये भी जो सुनाया था, ये समझो एक प्रकार से बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र हो गया कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो एकाएक ये रहस्य किसी के समझ में नहीं आता। तो इस रहस्य को समझने के लिए संसार को बनाए रखकर हम सचमुच में कृतार्थ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसी के लिए कल जो सुनाया था कि सचमुच में संसार दुख रूप है। कल महावीर जी महाराज ने यही बताया ना। जी महाराज जी। हाँ, प्रत्येक साधक को, क्योंकि ये रहस्य तो बहुत अच्छी तरह से समझना है कि सचमुच में संसार दुख रूप है और परमात्मा आनंद रूप है। जिस दिन हम समझ जाएंगे संसार दुख रूप है, उस दिन सचमुच में इस संसार से वैराग्य होने लगेगा और परमात्मा आनंद स्वरूप है। ये बात जिस दिन समझेंगे उसी दिन परमात्मा तत्व को जानने की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें थोड़ा इस संसार से विरक्त हो लेना चाहिए, क्योंकि जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। आता ना ऐसा वर्णन? हो ये बुद्धि जब परम सयानी, हित अनहित चित्ते तब प्राणी। ये अंतःकरण में जब तक अनादिकाल का कचरा थोड़ा बहुत निकल नहीं जाता है, तब तक विवेक जागृत होता ही नहीं। तो भाई देखो, यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा हम संसार से ऊपर उठे, संसार को दुख रूप समझे, अनित्य क्षण भंगुर समझेंगे तो सचमुच में कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। तो इसी के लिए कल उपकर्म किया गया था। संसार के बारे में अपने को क्या अनुभव होता, प्रत्येक साधक को एक एक सूत्र बताना है। तो कल ये सूत्र थोड़ा बहुत अपने विचार का बिंदु रहा था कि जगत के बारे में हम क्या कल्पना करें, इसके बारे में क्या सोचे, किस प्रकार से क्या मंथन करें कि हम इस संसार से ऊपर उठने लगे, हमको संसार से वैराग्य होने लगे, हम संसार के पीछे पागल न हो, संसार में अटके नहीं, इसी के पीछे हम पूर्ण रूप से समर्पित हो करके अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद न कर दे। तो कल का सूत्र था, क्या सूत्र था? महावीर जी महाराज क्या था? जिसको सत्य का साक्षात्कार करना हो उसे संसार को दुख रूप समझना होगा, यही कहा था ना जी हुक्म। क्योंकि जीव मात्र जो है ये दुख से विरक्त होना चाहता है। जैसे अग्नि को कोई स्पर्श करना चाहता है क्या? जहर के बने हुए लड्डू को कोई खाना चाहता है क्या? जी नहीं। तो बस यहाँ पर जब तक संसार को दुख रूप नहीं समझेंगे, तब तक संसार से छूटने की इच्छा होगी ही नहीं, थोड़ी बहुत भी नहीं होगी।
अब अपने को यहाँ पर एक प्रकार से सूत्र बता दिया कि ये सारा का सारा संसार दुख का स्वरूप है। हाँ, यदि ये बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आती तो इसके लिए भले ही हाँ आप चाहे धर्म का आश्रय लो, उपासना का लो, योग का लो, विवेक का लो, संतों के संग का लो, किसी भी प्रकार का संग करो, कुछ भी क्यों न करना पड़े, परंतु ये बात अच्छी तरह से हमें समझ में आ जानी चाहिए कि सचमुच में ये संसार दुख रूप है। जैसे हड्डी के ढेर पर बैठ करके कोई इत्र सेंट की सुगंध प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसे ही संसार को बनाए रख करके, संसार को भोगते हुए, संसार के पीछे पागल हो करके, संसार को प्राप्त करने की चाहना रख करके कभी भी कोई अजर अमर हो सकता ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज। हाँ, तो ये रहस्य अपने को बहुत अच्छी तरह से समझना कि ये संसार सचमुच में दुख रूप है। हाँ, ध्यान देना, सचमुच में जिस दिन दुख रूप समझेंगे उस दिन न चाहते हुए भी संसार छूटने लग जाएगा, और जब तक दुख रूप नहीं समझेंगे तब तक हाँ, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, पूरा विश्व क्यों ना आ जाए फिर भी हम इसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। यही जीव का स्वभाव होता है। ऐसा ही होता ना? बिल्कुल महाराज जी। हाँ, तो बस यहाँ पर थोड़ा अपनी बुद्धि में जो गड़बड़ घोटाला हो रखा ना, हमने नित्य को नित्य, नित्य को नित्य समझ लिया। तो यहाँ पर वस्तु के स्वरूप को ठीक ठीक समझना, बात इतनी सी है और करना कुछ भी नहीं है, केवल बुद्धि में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। बुद्धि में ऐसे संस्कार जो बैठ गए ना, ये सत्य है, प्रिय है, ये रमणीय है, तो इस कचरे को दिमाग से निकालना है। जिस दिन कचरा ठीक ठीक प्रकार से निकल जाएगा फिर चाह करके भी इस और प्रवृत्ति होगी ही नहीं। कैसे समझेंगे बोलो संसार को दुख रूप? कोई फॉर्मूला है किसी के पास क्या? कौन बताएंगे? अरे क्या बात हुई, कोई नहीं बोले? महाराज, हाँ बिल्कुल बोलो। संसार अनित्य है। ये पहले ये प्रसंग आप वाला फिर बाद में सुनेंगे। अभी केवल मात्र दुख रूपता के बारे में ही चर्चा करनी है। अभी तो समस्त साधक अपना अपना अनुभव बताएंगे ना, तो कौन क्या बताएंगे, कौन क्या बताएंगे, तभी तो इस संसार से छूटने की इच्छा होगी, तभी तो हम छोड़ पाएंगे। अभी चिंतन इसी जगह पर करना है कि संसार दुख रूप है। क्या करें कि ये संसार अपने को दुख रूप लगने लग जाए? सत्यनारायण जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? जी गुरुदेव। हाँ बिल्कुल बोलो। गुरुदेव, हमने जिसने आशा की कि इससे हमें सुख मिलेगा, फिर दोबारा विचार किया इससे नहीं मिला, उससे मिलेगा, लेकिन गुरुदेव दुख ही मिला, सुख मिला ही नहीं, तो इसलिए ये संसार दुख रूप ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत किया। कहने का मतलब यदि सचमुच में इससे सुख मिल जाता तो हम तृप्त हो जाते, कृतार्थ हो जाते, ये हमारी जो भागा दौड़ है ये मिट जाती। परंतु ये तो फिर ज्यों का त्यों अपने को लगता ही रहता कि नहीं नहीं अब की बार मिलेगा, अब की बार मिलेगा, अब की बार मिलेगा, होता रहता ना ऐसा। जी गुरुदेव। चलो, बहुत अच्छा तर्क आपका। सचमुच में यदि संसार में सुख होता या संसार सुख रूप होता
तो हम अनादिकाल से अब तक कभी न कभी तृप्त हो गए होते, कृतार्थ हो गए होते, परंतु अभी तक तो कृतार्थ हुए ही अभी तक नहीं हुए तो आगे थोड़े हो जाएंगे। नहीं होंगे। हाँ, अनादिकाल से लेकर अब तक अपने को सुख नहीं मिला। जगत खेद में परे जिन केवल दुखता माही, सत्य सत्य पुण्य सत्य कहूं सुख सपने हूं नाही। जैसे पूरी सृष्टि के रेत को कोई पीस ले फिर भी उसमें से तेल निकल सकता है क्या? नहीं निकलता। हाँ, सातों समुद्र है, उनके समस्त जल को हम बिलो ले फिर भी उसमें से घी निकल सकता है क्या? नहीं निकलेगा ना। बिल्कुल नहीं निकलेगा, है ही नहीं उसमें घी। हाँ, है ही नहीं, क्या बात है। अरे भाई, तेल तो तिलों में होता है, इसमें से थोड़े निकलेगा। तो सचमुच में संसार में सुख होता तो कोई न कोई तो निश्चित रूप से सुखी हो ही जाता, परंतु अंत में सब रोते हुए जन्मते और रोते हुए ही मर जाते हैं। तो रोते हुए जा रहे, इसका मतलब सुख नहीं मिला ना। नहीं मिला। चलो, बहुत अच्छी बात। और भी कोई साधक ऐसा सूत्र बताए जिससे ये सिद्ध हो कि ये संसार दुख रूप है। इन किन प्रकारेण अपने को अनुभव करना है कि सचमुच में संसार दुख रूप है। ये समझ जाएंगे तो बाकी का सारा काम स्वतः ही हो जाएगा, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता होती ही नहीं। और कुछ नहीं। प्रणाम स्वामी जी आप। हाँ शिवम, बोलो। तो स्वामी जी इसमें सुख तो है ही नहीं, जन्मती टाइम में दुख और मरेंगे तब भी दुख है। क्या बात है, और बहुत अच्छा। बीच में व्याधि लगती है, पीड़ा होती है तो भी दुख, दुख ही तो दुख है। अरे भाई, ये तो अपन तो छोटे होते इसलिए अपन तो भूल जाते, परंतु जो भुक्तभोगी उनको तो पता होता ना कि कितना खतरनाक दुख है। बिल्कुल दुख ही दुख है इसमें। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागरही जागरही, ऐसा वर्णन आता ना। जी गुरुदेव आता है। तो यहाँ पर विचार करके देखे तो सुख है कहाँ पर? सपने ही नहीं है। यहाँ पर सुख की केवल मात्र भ्रांति होती है, कल्पना होती है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दौड़ लेता, चल लेता, उसको कहे थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ तो उसे शांति मिलती, तो वह समझता है कि अरे बैठने में आनंद है। वास्तव में बैठने में आनंद होता तो फिर वह चलता क्यों है? यदि सचमुच में गुलाब जामुन में आनंद होता तो फिर वह अंत में उसका त्याग क्यों करता? क्योंकि सुख उसी को कहते जिसको सब चाहे, और दुख उसको कहते जिसको कोई चाहे ही नहीं। जी बिल्कुल गुरुदेव। अच्छा, फिर विचार करके देखे, यदि ये संसार सुख रूप होता तो फिर ब्रह्म को खोजने के लिए और कुछ करने की आवश्यकता होती क्या? नहीं होती। धर्म उपासना की आवश्यकता होती, या चार साधन संपन्न होने की, या गुरुदेव की शरण में जाकर के ब्रह्म विचार करने की किसी की भी आवश्यकता होती? किसी की भी नहीं होती आवश्यकता। हाँ, होती ही नहीं, क्योंकि ये तो अपने को प्राप्ति है ना। फिर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जैसे तड़पन होती, कुछ करना होता, वैसा करने की जरूरत ही नहीं रहती ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य वचन। चलो, इस पर और चिंतन मनन करना देखे, है ना। जी गुरुदेव। हाँ, संसार दुख रूप है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना। जब तक समझ में ना आए तब तक समझते रहना है। जी स्वामी जी।
तो कल इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, ठीक है ना? जी स्वामी जी। चलो ठीक, शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों बारंबार गुरुदेव। जय हो आपकी, जय हो। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके पावन चरणों। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। श्री सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोम। शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों बारंबार। जय हो आपकी। शिवोहम।